पटना में एक ऐसा देशभक्त है जिसकी भक्ति और काम को हर कोई सलाम करता है। हाथ पर महापुरुषों का टैटू, शरीर पर वर्दी रंग का कपड़ा, स्टॉल पर तिरंगा झंडा और दिल में भारतीय सेना के प्रति असीम प्रेम को समेटे राजधानी पटना के दीपू चौधरी राजा पुल के पास देशभक्ति चाय वाला नाम से चाय बेचते हैं। कभी भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले दीपू भले ही सीमा पर देशभक्ति का परिचय न दे पाए, लेकिन समाज में रहकर भी देशभक्ति की मिसाल पेश कर रहे हैं। राजधानी के दीपू चौधरी देशभक्त चाय वाला के नाम से एक टी स्टॉल चलाते हैं। इस स्टॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भारतीय सेना में शामिल जवानों को चाय सहित कोई भी आइटम फ्री में मिलता है। इसके साथ ही गरीब लोगों को भी चाय भी फ्री में मिलती है और साथ में बिस्किट भी। बचपन में दीपू और उनका दोस्त पटना की सड़कों पर खेला करते थे। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में गांधी मैदान के पास स्मारक का निर्माण हुआ था। उसी दिन आसमान में फाइटर प्लेन को देखा दोनों दोस्तों ने भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखा। दीपू का दोस्त अमीर परिवार का बच्चा था तो अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई और वह एयरफोर्स में शामिल हो गया, लेकिन गरीब परिवार में जन्मे दीपू का सपना पढ़ाई न कर पाने की वजह से टूट गया। पढ़ाई करने की उम्र में दीपू के कंधे पर परिवार चलाने का बोझ आ गया। इस बोझ तले दीपू के सपने ने भले ही दम तोड़ दिया हो, लेकिन उनके दिल में अंदर देशभक्ति आज भी जीवित है। दीपू पिछले 6 साल से यह स्टॉल चला रहे हैं। इनके स्टॉल पर 6 रुपए से छोटा ग्लास और 10 रुपए में कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। इसके अलावा मक्खन ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक के अलावा कई खाने पीने का सामान उपलब्ध है। वह बताते हैं, किसी से भी 1 रुपए से ज्यादा नहीं लेता हूँ। किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो चाय पिला देता हूँ। मन में ईमानदारी है तो भगवान आज नहीं तो कल देगा ही। उन्होंने आगे बताया कि भले ही मैं ना पढ़ पाया हूँ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाकर रहूंगा। मरने से पहले बस एक ही इच्छा है कि एक बार भारतीय सेना की वर्दी पहन सकूं। कलाम साहब का टाटू बनाए थे, चंद्रशेखर आजाद का, तो लोग देशभक्त बोलते थे। हर तरह के लोग आते थे चाय के दुकान पे चाय पीने के लिए, तो बोलते थे जिन्हें इन्हें समझ है, इसीलिए हम देशभक्त चाय का दुकान नाम रख दिए। मेरा एक दोस्त था, हमारा भी फौज में जाने का छोटे से ही मेरा मन था, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाए। एक जो फ्रेंड है वो मेरा एयरफोर्स में है। नहीं, हम पढ़े ही नहीं, पैसे वाले थे, हम तो गरीब थे। मेरे पापा राजमिस्त्री का काम करते थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाए उतना। थोड़ा बड़े हुए तो दिल्ली चले गए 2000 में। 12 साल के बाद आए तो मेरा जब तक सोच यहाँ बदल गया था। वहाँ गए, क्या करते थे? वहाँ सेल्समैन के काम करते थे। पढ़ने का मन था, वहाँ गए तो कुछ पढ़े हम। धीरे धीरे समझ आने लगा। यहाँ पे तो थे तो उतना समझ नहीं था हमें, कैसे घर चलाना है, कैसे सबको लेके चलना है। फिर वहाँ काम, वहाँ से आए दिल्ली से पटना, तो यहाँ प्रेस में काम करने लगे। फिर वहाँ छूट गया, फिर सोचे कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए। छोटा ही काम करेंगे लेकिन अपना करेंगे, अब बाहर नहीं जाएंगे, क्या कि वहाँ के पैसे से यहाँ गुजारा नहीं हो रहा। फैमिली मेरा बड़ा था, 6 बहन 3 भाई थे। पहले के युग में तो इतना ही रहता था, 7-8 सबके ही रहते थे। सबका खर्चा आप ही चलाते हैं? नहीं, पापा थे जो मिस्त्री के काम करते थे, और हम समझदार हुए तो हम मिलकर चलाने लगे। यहाँ भी नहीं होने लगा तो अपना स्टॉल खोल ले। धीरे धीरे चला, टाइम लगा चलने में, 2 साल 2.5 साल। अब अच्छा से चलता है, अच्छा से मेरा घर चल जाता है। कब खोले थे? यहाँ पे तो 3.5 साल हो गया। इससे पहले 3 साल कहीं और था, तो वहाँ लोग गलत लोग बैठने लगे थे, इसीलिए यहाँ वहाँ से इधर आ गए हम। चाय का ही दुकान ऐसा है कि हर तरह के लोग आते हैं। फौजी भाई मेरे देश के शान है, वहाँ पे है तो हम सब सही है, नहीं तो कब के आगे बढ़ जाते चाइना पाकिस्तान। कितना लोग इसके लिए शहीद हुए, उसके लिए कुछ सोचे कि हम उसके लिए करें, इसीलिए फ्री कर रखते हैं सब। जो मेरे दुकान में सब कोई भी सामान, चाय बिस्किट खा सकते हैं, जो है मेरे पास वो। क्या क्या है आप? मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, मक्खन ब्रेड मिलता है,
चाय है, बिस्किट है, मिक्सचर कुरकुरे है। चाय कितने में मिलता है? सबसे कम रेट में है, 6 रुपये का मात्र। ये छोटा वाला कप है, कुल्हड़ में है 10 रुपये। किसी से गलत पैसा नहीं लेते हैं, नहीं भी है बोल देते पैसे नहीं तो पैसे नहीं लेते।